इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में हुई थी इस बैंक की शुरुआत। और जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, ओवरसीज बैंक, इस बैंक ने फॉरेक्स बिजनेस पे फोकस करते हुए अपनी शुरुआत की थी। बैंक के पास 3200 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और विदेशों में सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों में प्रेजेंस है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। श्रीवास्तव साहब ने 1991 में अपना बैंकिंग करियर शुरू किया और आईओबी से पहले 27 साल तक इलाहाबाद बैंक में आपने टॉप पोस्ट पर काम किया है। कल आए थे बाजार के दौरान नतीजे लगभग 2 बजे के आसपास। एक बार मैं रिजल्ट्स आपके सामने रख दूं, उसके बाद श्रीवास्तव साहब से हम सवाल पूछेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम में देखिए 21% की बढ़त, प्रोविजनिंग साल दर साल 60% घटकर आई है, तिमाही दर तिमाही 11% बढ़ी है, मुनाफा 24% बढ़कर आया है। ग्रोस और नेट लेवल पर एसेट क्वालिटी में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। श्रीवास्तव साहब बहुत बहुत स्वागत है। इन सब हाईलाइट से पहले जो सबसे मजबूत हाईलाइट आपकी तिमाही में दिख रही है, और वो ये कि आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत मजबूती से बढ़कर आए हैं 3.12% से 3.53%। जहां तिमाही दर तिमाही काफी बैंक्स निम्स बढ़ाने में मुश्किल देख रहे हैं, मेंटेन करने में मुश्किल आ रही है, आपने मजबूत निम्स दिए हैं। वजह क्या है सर इसकी? जी नमस्कार। इसकी दो नमस्कार वजह हैं। जी। एक वजह तो ये है कि हम लोगों ने जो लेंडिंग की है वो लेंडिंग मोस्टली उन सेक्टर्स में की है जहाँ की हमें यील्ड थोड़ा अच्छा मिला है। जो उन एरियाज में जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और रेट्स की बार्गेनिंग ज़्यादा है, उस एरिया में हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं गए हैं। और दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम लोग डिपॉजिट साइड में भी हम लोगों ने जो महंगे वाले डिपॉजिट हैं, जो बल्क डिपॉजिट बोलते हैं हम लोग बैंकिंग पार्लेंस में, हम लोगों ने उस पर फोकस नहीं किया। एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हम लोगों ने फोकस सिर्फ कासा पे किया, जो कि लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है। और कासा परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो पिछले साल वो 43.74 था, जो कि बढ़ के 43.90 हुआ है। और ये कंसिस्टेंटली हम लोगों ने पिछले 7-8 क्वार्टर्स अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोगों ने 43 के ऊपर मेंटेन किया हुआ है, डिस्पाइट ग्रोथ इन टर्म डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट जो हैं उसमें ग्रोथ होने के बावजूद हम लोगों ने कासा में भी ग्रो किया है, जो कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला होता है, लो कॉस्ट डिपॉजिट बोलते हैं हम लोग। तो इन दोनों स्ट्रेटजीज की वजह से हम लोगों ने निम को ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया है, बल्कि निम में इम्प्रूवमेंट भी किया हम लोगों ने। और आगे के लिए भी हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी। और हमें उम्मीद है कि हम लोग इस लेवल पे 3.28 3.25 इस लेवल पे मेंटेन करेंगे और मे भी इसको और फर्दर इम्प्रूव भी कर लेंगे ईयर ऑन ईयर। ठीक बात है। श्रीवास्तव साहब, आपने कहा भी कि इस फिस्कल ईयर आप अपने स्लिपेजेस बेहद कंट्रोल में रखेंगे, नजर आ भी रहे हैं। बताएं किस क्या वजह रही है स्लिपेजेस के कंट्रोल में, और क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। और स्लीपेजेज हमने कंट्रोल किया है क्योंकि इस पे हम लोगों ने ये अपने पूरी टीम को ये समझाने में सफल हो पाए हैं कि ये डबल एज स्वॉर्ड है, ये हमें दो तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है। पहली बात ये है कि फील्ड लेवल पे भी अवेयरनेस बहुत आ गई है कि मॉनिटरिंग मैंडेटरी है और स्लीपेजेज हैज टू बी मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। और बैंक लेवल पे हम लोगों ने मॉनिटरिंग के नए टूल्स लिए हैं सॉफ्टवेयर से। और सॉफ्टवेयर टूल्स है जो कि हमें रियल टाइम बेसिस पे बता देते हैं कि किस अकाउंट में क्या स्ट्रेस आने वाला है या हो सकता है। और रियल टाइम बेसिस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है और हमारा जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है वो हाइपर एक्टिव है, सेंसिटिव है। और जो दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में लैंडिंग की है, वो लैंडिंग हम लोगों ने बहुत सोच समझ के उन सेक्टर्स उन एरियाज में की है जहाँ की हम लोग एज पर एज पॉसिबल हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस इसमें ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, ज़्यादा बिल्डअप नहीं होगा गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। तो ये दो स्ट्रेटजीज है, इसकी वजह से हम लोगों ने स्लिपेजेस कंट्रोल किया है। और अगर आप देखेंगे पिछले पूरे साल की जो स्लिपेजेस का जो मेजर जो मैं बोलूँगा सैलिएंट फीचर वो ये है कि हमारा कॉर्पोरेट क्रेडिट में स्लिपेज नील है पूरे साल में। जो कुछ भी 1500 करोड़ का स्लिपेज हुआ है वो सिर्फ छोटे वाले लोन्स में, रिटेल एग्री और एमएसएमई में हुआ है। कॉर्पोरेट हमारा नील है और हमारी यही स्ट्रेटजी आगे भी रहेगी कि हम लोग स्लिपेजेस को मैक्सिमम कंट्रोल करें। और 1500 करोड़ का स्लिपेज हुआ है। टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो जो हमारा है वो 2,19,000 करोड़ का है। इतने बड़े पोर्टफोलियो में से 1500 करोड़ का स्लिपेज नॉर्मल है, लेकिन स्लिपेज रेशियो जो हमारा है वो 0.87 है पूरे साल का। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको आगे भी ऐसे ही कंट्रोल करेंगे।
परफेक्ट। अच्छा सर, इस तिमाही में लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ कितनी रही है, और वित्त वर्ष 2025 के लिए आप किस तरह की लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ का टारगेट लेकर चल रहे हैं? हाँ, पिछले साल का अगर देखें तो हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ था वो 9% प्लस था पूरे साल का, और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो लगभग 16% है। और क्रेडिट ग्रोथ हम लोग पिछले 2 सालों में 22-23 में भी और 23-24 में भी, 22-23 में हमारा ग्रोथ था करीब 24%, और 23-24 में ये लगभग 16% का ग्रोथ हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भी हमारा टारगेट यही है कि हम लोग डिपॉजिट लगभग 11% के आसपास डिपॉजिट में ग्रो करें, और क्रेडिट की ग्रोथ जो है वो अराउंड 13 से 14% हम लोगों का इंटरनल हम लोगों का बजट है कि हम लोग कम से कम इतना ग्रो करेंगे। इसके ऊपर भी जा सकते हैं जैसे पिछले 2 सालों में हुआ है, डिपेंडिंग ऑन कैसी डिमांड है मार्केट से, किस सेक्टर्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है कौन सा सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन दैट लेंडिंग हम लोग करेंगे। ओके, 13-14% दैट इज गिवन, वो तो होगा। ठीक बात है। श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए, रिजल्ट का और आगे का आउटलुक बताने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमें समय दें। तो आईओबी से आपको नतीजों के बाद पूरा डायरेक्शन मिलता हुआ बाजार